इसमें ब्रह्म में ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, उसमें आसक्ति छोड़कर उस समय परमात्मा में अर्पण कर देता सब कर्मों को। लिप्यते न स पापेन, वो पाप में लिप्त नहीं होता। पद्म पत्र विभाम वशा, जैसे कमल का पत्र पानी में रहते उस पर साकार है ये भी परमात्मा। असत जगत जो है बना उससे है, इसलिए ये ईश्वर रूप ही है, परमात्मा रूप है। लेकिन ये सगुण साकार है, वो निर्गुण निराकार है। अगर इस सगुण साकार में, चूंकि तुम इस संसार में बढ़ते रहे हो, संसारी जीव अपने आप को माने बैठे हो, अपने को शरीर मान रहे हो, जीव मान रहे हो और संसार को सत्य मान रहे हो, तो इसे ऐसा न मानना बड़ा कठिन है। इसे ऐसा न मानकर आत्मस्थ हो जाना बड़ा कठिन है, सामान्य स्थिति नहीं। तो इसमें ही तुम एक काम कर लो कि सब में परमात्मा देख लो, ये आसान है। ये तुम्हें नष्ट भी नहीं करना पड़ा, इसका अभाव भी नहीं सिद्ध हुआ, है तो परमात्मा है। कैसे देखो इस परमात्मा? पहले जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतो, मन को जीतो, तब सब में परमात्मा का चिंतन करो, देखो परमात्मा। तो वो इस कर्म करते हुए, इस जगत में रहते हुए भी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है और कर्मों से नहीं बनता, है ना। पहले तो उन्होंने सत्य की व्याख्या करी दूसरे में, फिर तीसरे में उन्होंने कहा कि भाई चलो तू ये नहीं कर सकता है तो तू कर्म कर, और कर्म कैसा कर? अनासक्त हुआ, योग में स्थित हुआ कर्म कर, हर वक्त मुझे स्मरण करता रहे और ये कार्य करता रहे। चौथे अध्याय में ये बताया कि भाई कर्म है क्या? तू कर्म तो करता नहीं, अकर्ता है तू, करती प्रकृति है, तो तू अपने को कर्ता मत माने और कर्ता न मानकर फल की इच्छा मत करे और बढ़त अपना। इस पांचवें अध्याय में फिर उन्होंने बताया कि भाई कर्म जो है श्रेष्ठ है न करने से, कर्म करना श्रेष्ठ है न करने से। तू अगर ये नहीं मान सकता कि जगत नहीं है, ये माना भी नहीं जाता, क्यों नहीं, तो फिर बढ़त क्यों रहे हो इसमें, सुन क्या रहे हो, कह क्या रहे हो? बहुत से प्रश्न पर प्रश्न, और ये स्वाभाविक है भी नहीं कि तुम इसका अभाव सिद्ध कर लो। मन में सिद्ध कर रहे हो, बढ़त उसी में रहे हो। तो ये कहने सुनने वाली थ्योरेटिकल बात प्रतीत होती है कि यह नहीं है, नहीं तो बैठो आराम से, कहां जा रहे हो? है नहीं तो क्यों खाना खा रहे हो? है नहीं तो क्यों सुन रहे हो? है नहीं तो क्यों पढ़ रहे हो? तो इसका न होना तुम्हारे दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आ सकता। तो फिर इसमें बरतने के लिए तुम्हें तीन चीज याद रखनी है। जिसको तुम मान रहे हो, इंद्रियां मान रहे हो, मन मान रहे हो, अगर ये हैं, इनको बस में कर लो। इंद्रियों के गुणों में मत बरतो, इंद्रियों के स्वभाव में मत बरतो, इंद्रियों को अपने कब्जे में रहो, तुम इंद्रियों को कब्जे मत आओ। तुम मन को बस में करो, मन के बस में तुम मत, और सब में परमात्मा को देखो। और ऐसा करते हुए जो कर्म तुम्हारी नियत कर्म है, ड्यूटीज है, उन्हें करो। ये आसान है ज्ञानियों की अपेक्षा। ऐसा करता हुआ भी वो लिप्त नहीं होता, वो उसी फल को प्राप्त होता है जो ज्ञानी को मिलता है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात् भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ठीक है, आ गया समझ में? अब 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, 8वें 9वें में,
नैव किंचित करोमित युक्तो मन्ये तत्ववित्। जो तत्ववेत्ता पुरुष हैं वो ऐसा मानते हैं कि नैव किंचित करोमित, मैं कुछ भी नहीं करता, मैं अकर्ता हूं। नैव किंचित करोमित युक्तो मन्येत तत्ववित्। श्रवणन पश्यन श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन गच्छन स्वप्स्वन श्वसन प्रल्पन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इत उपधार्य। ये जो कुछ भी हो रहा है, सोना जगना खाना पीना देखना सुनना सांस लेना, ये जो कुछ भी हो रहा है, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तते, इंद्रिय अपने अपने स्वभाव में बढ़त रही। इंद्रिया किसकी है? प्रकृति की। तो प्रकृति बढ़त रही है, स्वभाव है हर चीज का, जैसा जैसा स्वभाव है वो अपना अपना काम कर रहा है। आग का स्वभाव है जलाना, हाथ में रखोगे जलाएगी। बर्फ का स्वभाव है गलाना, वो गला देगी। ऐसे ही श्वास लेना, बोलना, सुनना, देखना, ये इंद्रिय अपने अपने विषयों में बरत रही है। मुझ आत्मा का इससे कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा कौन मानते हैं? ज्ञानी जो। नहीं वो किंचित करूं, मैं कुछ नहीं करता, युक्त तो मन्य तत्व। युक्त कौन है? ज्ञानी पुरुष। तो नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्येत सत्ववित् पश्यन् श्रवणन स्पर्शन जिघ्रन अशनन गच्छन स्वपनन श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते धार्य। क्लियर हुआ? तत्व को जानने वाला तत्ववित् जो नैव किंचित करोमिति तत् युक्तो मन्ये तत्ववित्, तो तत्व को जानने वाला सांख्य योगी, सांख्य योगी मतलब युक्त पुरुष, देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, तो आंखों को खोलता और मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही। इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। युक्तो मन्ये तत्ववित्। नैव किंचित करोमित युक्तो मन्येत तत्ववित्। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कहते हैं भगवद अर्पण बुद्धि से, भगवद अर्पण बुद्धि से कर्म करने वाले की और कर्म प्रधान कर्मयोग की प्रशंसा करके कर्मयोगियों के कर्मों को आत्मशुद्धि में हेतु बतलाया है। कहते हैं भगवान कि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, जो सब कर्मों को परमात्मा में छोड़ देता है। आधाय माने त्याग देता है, अर्पण कर देता है। इसमें ब्रह्म में ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति, उसमें आसक्ति छोड़कर उस समय परमात्मा में अर्पण कर देता है सब कर्मों को। लिप्यते न से पापे न, वो पाप में लिप्त नहीं होता। पदम पत्र विभाम वशा, जैसे कमल का पत्र पानी में रहते उस पर जल से ऊपर रहता है और जल उस पर ठहरता नहीं। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि,
ब्रह्म में संपूर्ण कर्मों को अर्पण करके ब्रह्मणी आधाय कर्माणी संगम त्यक्त्वा धनंजय, इनका आसक्ति छोड़ देता है कर्म, सब कर्मों को परमात्मा में समर्पण कर देता है। ब्रह्मणी आधाय कर्माणी संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापे न, पाप उसे लिप्त नहीं कर पाते, चाहे कैसा भी कर्म हो। कैसे? पद्म पत्र विभाम वशा, जैसे कमल का पत्र पानी में नहीं भीगता, पानी में रहते हुए नहीं भीगता। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करे वो आसक्ति को त्याग कर संगम त्यक्त्वा करोति यः, वो पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं। क्लियर? कायेन मनसा बुद्धिया केवल रपि इंद्रिय योगेन कर्म कुर्वन्तम संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कायेन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियरपि योग न कर्म कुर्वन्ति, कर्मयोगी कौन सा है? जो ममत्व बुद्धि से रहित है, कर्मयोगी। कर्मयोगी केवल इंद्रियों मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए आत्मशुद्ध है कर्म करता है। योग न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। योगी पुरुष जो होता है, ज्ञानी पुरुष होता है, वो कर्म करता है। कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर से होने वाले कर्म, मन से होने वाले कर्म, बुद्धि से होने वाले कर्म और केवल इंद्रियरपि, मतलब मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण हो गया और शरीर और इंद्रियों से जो भी कर्म हो रहे हैं, इन सब कर्मों को करते हुए भी अनासक्त हुआ, इनमें आसक्त नहीं होता। वो जानता है इंद्रियां अपना काम कर रही है, मन अपना काम कर रहा है, बुद्धि अपना काम कर रही है, वो जो हो रहा है उसे परमात्मा में अर्पण है। परमात्मा मैं इससे अलग हूं, अनासक्त हुआ ये कर्म करता, अनासक्त रहता है। तो वो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। उससे क्या होगा? उसका अंतःकरण शुद्ध होगा। कायेन मनसा बुद्धिया केवल रही इंद्रियन रपि योग न कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। कर्मयोगी केवल इंद्रिय मन बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर संगम त्यक्त्वा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। जो भी शरीर से मन बुद्धि से जो भी कर्म हो रहे हैं वो अनासक्त हुआ, भगवत अर्पण बुद्धि से ये कर्म करेगा तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, और शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान परमात्मा के दर्शन होते हैं। कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फलम त्यक्त्वा युक्त शांतिम वापनोत नष्ट की। युक्त कैसे? योगी जन, ज्ञानी जन। वो कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म फल को छोड़कर शांतिम वापनोत नष्ट की, परा शांति प्राप्त करता है। कब करेगा? जो कर्म फल का त्याग करता है, उसे फल वल से कुछ मतलब नहीं, अपना करना कर्तव्य है, बस इतना रखता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम वापनोत नष्ट कीम अयुक्त काम कारण,
और जो अयुक्त पुरुष है वो प्रत्येक कार्य में फल की इच्छा से बंध जाता है। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम वापनोति नैष्ठिकीम्, और अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यति, बंध जाता है। कर्मयोगी कर्मों के फल को त्याग